देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। शिवराज सिंह चौहान ने बेटी सम्मान कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज को सराहा। मध्य प्रदेश रायसेन के मंडीदीप में दशहरा के शुभ अवसर पर आयोजित विशाल एवं भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज ब्लेसिंग हाउस एवं मंडीदीप द्वारा आयोजित चैतन्य देवियों की आराधना की। उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज गुलमोहर डिवाइन कल्चरल ग्रुप के बच्चों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर बीके डॉक्टर रीना एवं बीके मंजू ने उनका सम्मान किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेटी का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। कार्यक्रम के दौरान विशाल दशहरा मैदान जन समुदाय से खचाखच भरा रहा। मंडीदीप हिंदू उत्सव समिति के आग्रह पर गुलमोहर डिवाइन कल्चरल ग्रुप के बाल कलाकारों ने विशाल दशहरा कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में विधायक सुरेंद्र पटवा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, मंडीदीप नगर पालिका अध्यक्ष प्रियंका राजेंद्र अग्रवाल, मंडीदीप नगर पालिका उपाध्यक्ष पुष्पा प्रेमशंकर साहू समेत कई लोग मौजूद रहे। मेडिकल प्रभाग द्वारा टोबैको फ्री यूथ कैंपेन का आगाज। जिला चिकित्सा एवं मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, जिला प्रशासन सिरोही तथा ब्रह्मा कुमारी संस्था के मेडिकल प्रभाग द्वारा संभागीय स्तर पर टोबैको फ्री यूथ कैंपेन की कार्यशाला तथा शुभारंभ किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्था के कीवर्ली स्थित मानसरोवर में आयोजित इस कार्यशाला में पंचायती राज्य आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, जिला प्रमुख अर्जुन पुरोहित, विधायक समाराम गरासिया, मेडिकल प्रभाग के सचिव डॉक्टर बनारसी लाल शाह तथा विभाग के संयुक्त आयुक्त डॉक्टर SN ढोलपुरिया समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि युवाओं में तेजी से बढ़ रही तंबाकू सेवन के प्रति रुचि चिंता का कारण है, इसलिए किसी भी हालात में इसे रोकना अति आवश्यक है। आज का जो कार्यक्रम था बहुत ही बड़ी सुंदर कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में नशा मुक्ति के जो कार्यक्रम है, नशे के अंदर जो आने वाली जो राजस्थान और पूरे हिंदुस्तान की जो भावी पीढ़ी है उसको ध्यान में रखते हुए जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, मैं धन्यवाद देता हूँ पूरी सरकार को, धन्यवाद देता हूँ NGOs को और इस पूरे कार्यक्रम के अंदर ब्रह्मा कुमारी की तरफ से ये व्यवस्था हमारी तरफ से जो की गई उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इस दौरान नशा मुक्ति वैन को हरी झंडी दिखाकर रवानगी दी गई। इस अवसर पर बीजेपी जिलाध्यक्ष सुरेश कोठारी समेत कई लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में जोधपुर तथा पाली संभाग के 10 जिलों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, CMHO, नोडल अधिकारी भी शामिल हुए। बीके डॉक्टर निर्मला दीदी की याद में स्मृतियों की गाथा कार्यक्रम। मुंबई के बोरीवली सेवा केंद्र द्वारा आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी के प्रथम पुण्यतिथि पर स्मृतियों की गाथा कार्यक्रम का आयोजन ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स में किया गया। अवसर पर ऑस्ट्रेलिया से बीके चार्ली हॉग ने दीदी जी के साथ के अनमोल अनुभव बताए, तो वही बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा ने भी निर्मला दीदी जी के साथ के अपने अनुभव साझा किए। इस कार्यक्रम में बोरीवली सब जोन के 1000 से भी अधिक बीके सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने दिल की गहराइयों से डॉक्टर बीके निर्मला दीदी के त्याग, तपस्या और गुणों से प्रेरणाएं लेने का संकल्प किया। करनाल के सेक्टर 9 सेवा केंद्र में नवरात्रि का पर्व दुर्गा अष्टमी के रूप में मनाया गया, जिसमें मां दुर्गा का शेर पर विराजमान होकर स्वयं प्रकट होकर आना सभी के आकर्षण का केंद्र रहा। सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मल ने बताया कि शिव पिता परमात्मा से अपने मन की तार को जोड़कर इन आसुरी विकारों के ऊपर जीत प्राप्त करना ही सच्चा पर्व मनाना है। इस अवसर पर डॉक्टर वेणु भारद्वाज और दर्शन चुग ने भी अपने मन के उद्गार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम का बड़ी संख्या में भाई बहनों ने लाभ लिया एवं पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाया। जब तक हम अपने अंदर वो अष्ट शक्तियां नहीं लेके आएंगे, जब तक हम उस परमात्मा पिता से जुड़ के वो अष्ट शक्तियां अपने अंदर लाएंगे, तब हम क्या करेंगे, अपने अंदर की बुराई को, अपने अंदर के रावण को खत्म कर पाएंगे। तो भगवान कहते हैं बच्चे आपने व्रत रखना है तो ऐसा व्रत रखो कि हमने कभी भी किसी की कमजोरी का चिंतन नहीं करना है, हमने पर दोष, पर चिंतन और पर मत पर ना चल के जो भगवान ने हमें ईश्वरीय मत दी है, हम उस पर निरंतर चलते रहेंगे तो हमारे जो ये व्रत हैं ये हमारे सार्थक हो जाएंगे, जिसमें ये संकल्प भी करेंगे कि हम भी देवी माँ जैसे सोल कॉन्शियस बनेंगे और आठों शक्तियों को अपने अंदर धारण करेंगे, ताकि हम भी देवी माँ को एक तरह से उनके जैसा बनना ही
बाबा कहते हैं मेरे जैसा बनो। बिहार के वैशाली सेवा केंद्र द्वारा भी अनोखे अंदाज में नवरात्रि का पर्व मनाया गया, जिसमें बिहार सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके रानी, अरेराज की प्रभारी बीके मीणा, लालगंज की प्रभारी बीके जयंती, पटना सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके सुभाष समेत अन्य वरिष्ठ बीके बहनों का बीके सदस्यों ने सम्मान कर चैतन्य देवियों की आराधना की। त्याग तपस्या की मूर्त सभी ब्रह्मा कुमारी बहनों का दिल से सभी ने अभिवादन किया। इस अवसर पर करीबन 250 भाई बहनें उपस्थित रहे। हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान की भुजा हैं। वो अपने सब कार्य हमारी इस भुजा से कराने वाला है। बच्चों को आगे कर रहा है, बच्चों का नाम बाला कर रहा है। करावनहार वो स्वयं है। ऐसा परम सौभाग्य हम सभी को मिला है। केवल संकल्प करें, पूरा वो करता है। जयपुर के पीस पैलेस सेवा केंद्र की बात करें तो 3 दिवसीय नवदुर्गा की चैतन्य झांकियों के आयोजन में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का किरदार निभाने वाली चैतन्य देवियों की एकाग्रता, स्थिरता एवं अलौकिक सुंदरता ने सभी का मन मोह लिया। आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी, महिषासुर वध और कुंभकर्ण का लाइव शो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। सेवा केंद्र प्रभारी बीके हेमलता ने सभी झांकियों का आध्यात्मिक रहस्य स्पष्ट किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों में नगर निगम अध्यक्ष संतोष अग्रवाल, वाणिज्य कर विभाग से सेवानिवृत्त मदन लाल शर्मा, वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर.पी. खेतान, पूर्व पार्षद सुनील शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। सैकड़ों की तादाद में भक्तों ने देवियों के दर्शन किए, साथ ही संस्था के कार्यों की सराहना की। झारखंड के गुमला स्थित शिव दर्शन भवन में भी नवरात्रि के अवसर पर चैतन्य देवियों की झांकी का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत, वरिष्ठ भाजपा नेता निसिर कुजुर, स्थानीय प्रभारी बीके शांति द्वारा उद्घाटन किया गया। वहीं संस्था के सैकड़ों सदस्यों समेत संजय अग्रवाल, पवन अग्रवाल, भाजपा नेता संजय वर्मा, बालकेश्वर सिंह आदि उपस्थित रहे। मौके पर हजारों लोगों ने झांकी एवं शिव दर्शन आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का लाभ उठाया एवं नशा मुक्त भारत अभियान अंतर्गत कुंभकर्ण की झांकी के द्वारा भी नशा मुक्त बनने के लिए लोगों ने प्रतिज्ञा ली। विजयादशमी पर देवी दुर्गा तथा दूसरे देवियों की चैतन्य झांकियां भुवनेश्वर के डुमडुमा सेवा केंद्र द्वारा सजाई गई। इस मौके पर यूनिट 8 सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमारे अज्ञानता के कारण अपने अंदर छिपे गुणों को कैसे विकसित किया जाए, इसके बारे में जागृत करना और इसके साथ साथ सभी में नैतिकता, दिव्यता जागृत करना ही झांकी का उद्देश्य है। इस अवसर पर जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड के जनरल मैनेजर शिव मोहन, बागची कैंसर अस्पताल से नर्सिंग अधीक्षक नंदिता पटेल, सामाजिक कार्यकर्ता गदाधर पात्र, सुमित्रा आचार्य, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से संतोष साहू, स्थानीय प्रभारी बीके अनुपमा समेत कई लोग उपस्थित रहे। प्रजापति कुमारी का बहुत ही इनिशिएटिव है, जहाँ पे बच्चे, क्योंकि जो एज हुआ है उनको तो पता है, लेकिन जो अभी जनरेशन जो आ रहे हैं उनको क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसका मोरल क्या है, उसका एम क्या है, जो कि पता नहीं है। और ये जो इनिशिएटिव ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय महाविद्यालय जो विश्वविद्यालय जो ले रहा है, दैट इज ए ग्रेट इनिशिएटिव। दुर्गा पूजा का महत्व जो है वो समझ में नहीं आती थी। मैं ऐसे ही घूमती थी, मन की शांति नहीं मिलती थी। लेकिन यहाँ पे आके जो मैं देखा, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का बहन लोग, भाई लोग मिलके जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं, बच्चे लोग जिस तरह पार्टिसिपेट किए हैं, मुझे लगा कि मैं दिल से ही आज मुझे लगा कि रियली जो स्पिरिचुअलिटी है जो जहाँ पे जुड़ा हुआ है वो मुझे मिला। वो प्रोग्राम करने के लिए मौका मिला, खुश हैं बहुत। ऐसा कुछ जाति धर्म के कुछ भी नहीं है, मतलब कि मुझे चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं। पहला बात, हम ओडिशा में रहते हैं, कि एक मेरी बेटी का सपना है कि ये ओडिसी डांसर बने, अच्छी डांसर बने। मुझे वही इसको खुशी देना है, उसके खुशी के आगे हमारी कुछ भी नहीं, कोई जाति धर्म से हमको कुछ भी। इसी कड़ी में कोलकाता श्यामनगर सेवा केंद्र की ओर से दुर्गा पूजा में चैतन्य देवी दुर्गा को एक नाटिका के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, जिसमें वर्तमान समय की मांग और मां दुर्गा के वास्तविक रूप व उसके अर्थ को प्रस्तुत किया गया।
साथ ही साथ माइंड स्पा एग्जीबिशन भी लगाया गया, जिसमें मनोविज्ञान व आध्यात्मिकता का समन्वय कर हम अपने मानसिक समस्याओं से कैसे निकल सके उसका रास्ता बताया गया। माइंड स्पा में 5 चेंबर बनाए गए थे, जिसमें डिटॉक्स, 3 थेरेपी रूम व माइंड डाइटिशियन चेंबर द्वारा लोगों को हीलिंग व काउंसलिंग के माध्यम से मन व जीवन के समस्याओं से निकलने व जीवन को सुंदर बनाने का मार्गदर्शन दिया गया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।